So hey students, welcome to Fundo Tutor. I am your social studies educator Ayush Agarwal, and today we are going to read the second chapter of your history. Okay, हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स, और पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज हम उसी चैप्टर का सेकंड चैप्टर का पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और हम आज हम पार्ट टू कवर करने वाले हैं किसके, सेकंड चैप्टर का. ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. तो आई होप अपने पार्ट वन पहले देख लिया होगा. तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर वन करवा दिया है हिस्ट्री का, चैप्टर टू का पार्ट वन भी मैंने करवा दिया है, और ये पार्ट टू चल रहा है, तो प्लीज जाके इसको चेकआउट कर लीजिए. ओके, तो अब हम बात करेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन पार्ट टू में. ओके, लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, people preferred to live in places. Okay, people preferred to live in places having the following availability. अब अर्ली जो मैन थे, अर्ली जो पीपल थे, वो कहाँ रहना पसंद करते थे हम वो देखेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो देखते होंगे ना कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, है ना. तो उनकी क्या डिमांड थी, क्या उनको अच्छा लगता था, कहाँ रहना अच्छा लगता था, वो हम देखते हैं. देखो, दे लिव नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि जहाँ पे पानी वगैरह होता था वहीं पे रहना पसंद करते थे. जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, है ना, बैंक्स ऑफ रिवर बैंक्स पे. ये मैंने आपको बताया था कि रिवर बैंक्स पे वो रहना पसंद करते थे इन जगहों पे, है ना, ये सब जगह पे, क्योंकि रिवर है तो अब उनको आसानी होती थी. उसके बाद पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल एज इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग. तो अपने लास्ट क्लास में यानी पार्ट वन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से वो लोग स्टोन टूल का यूज करते थे. तो वही चीज है कि जहाँ पे अच्छा स्टोन मिलेगा, जहाँ पे शार्प स्टोन्स मिलेंगे, वहीं तो हम रहना पसंद करेंगे ना, क्योंकि वहां पे हमें हमारे वेपन स्ट्रांग होंगे, तो हमें खाना भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा. हो सकता है कि हंटिंग करने में हमें आसानी भी होगी, है ना, क्योंकि अगर स्टोन्स अच्छे नहीं रहेंगे तो हमें हंटिंग करने में दिक्कत होगी, हम हंट नहीं कर पाएंगे, फिर हम खाएंगे क्या, ये भी प्रॉब्लम थी, राइट. तो देखो, ये आपको एक केव की फोटो दिख रही है स्टूडेंट्स कि किस तरह से उनका ये केव में रहा करते थे. इस तरह से केव हुआ करते थे उस टाइम पे. देखो, इस तरह से ये अर्ली मैन हुआ करते थे, है ना. इनके हाथ में देखो एक आपको ये वेपन मिल जाएगा जिसके ऊपर स्टोन लगा हुआ है, या बोन भी बोल सकते हो, बोन भी यूज करते थे इस तरह से, राइट. चलो, अब बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट द फायर. अब इन लोगों ने फायर की डिस्कवरी कैसे की. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर कैसे बन गए. तो फायर जब ये लोग इन्वेंट करेंगे तब तो फूड प्रोड्यूसिंग, तब ना फूड पका के खाएंगे. तो वही चीज हम यहाँ पढ़ते. देखो, ट्रेसेस ऑफ ऐश. ट्रेसेस ऑफ ऐश का मतलब, ऐश मतलब होता है राख, है ना, राख. जब भी आप देखते होगे कि कुछ भी जलता है तो उसका एक राख बचता है, पेपर भी जलता है तो उसका एक राख बच जाता है. तो वो जो रेसिड्यू होता है, वो जो वेस्ट राख होता है, तो उस राख से हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम के जो पीपल थे, दे एट दैट टाइम दे इन्वेंटेड फायर. उन्होंने आग की खोज कर ली थी. अब जैसे हमारे टाइम पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे टाइम पे माचिस अवेलेबल है ना, मैच बॉक्स है. तो मैच बॉक्स हमने एक बार में जलाया, हमने आग जला ली. उस टाइम पे तो मैच बॉक्स वगैरह नहीं थे. उस टाइम को उस टाइम पे इनको पता नहीं था कि आग क्या होती है ना. तो धीरे धीरे उनको पता चला कि उस टाइम तक उन्होंने धीरे धीरे पता चला कि उनको आग समझ में आ गई थी कि आग क्या होती है. फर्स्ट चैप्टर में जो हमने देखा कि वहां के जो लोग थे, उनको आग के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको आग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता था. ओके, चलो. इट कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स. और आग को वो लोग कई तरह से यूज भी करते होंगे, राइट. देखो कैसे. फर्स्ट, एज अ सोर्स ऑफ लाइट. देखो, आज भी आग को, फायर को बहुत जगह पे एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज करते हैं, है ना. कैंडल जलाकर, या फिर एक आता है लालटेन बोलते हैं, लालटेन जलाकर, है ना. तो ये सब चीजें आज भी बहुत जगह पे जहाँ पे लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पे इस तरह से यूज किया जाता है. तो आग जो है वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइट है. एक तो पहली बात तो बिल्कुल सही है ना. चल, मीट को रोस्ट करने के लिए, अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि वो लोग जो मीट खाते थे तो वो लोग रॉ खाते थे, कच्चा खाते थे, मतलब मारा उसको, मतलब उसका स्किन हटाया और उसको खा गए, ऐसे खाते थे. बट बाद में जब आग आई तो उन्होंने गलती से कभी हो सकता है कभी आग जल रही होगी, गलती से गिर गया होगा, तो पक गया, फिर उन्होंने खाया होगा, तो उनको लगा अरे यार ये तो नई चीज है, ये तो मजेदार है, तो उन्होंने फिर खाया होगा. फिर उन सब ने क्या किया, मीट को रोस्ट करके खाने लगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर लग रहा था, है ना. ये भी चीज है. और क्या होता है, रॉ मीट में क्या होता है, रॉ मीट में काफी सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना. जब भी हंटिंग वगैरह वो करते थे तो काफी सारे बैक्टीरिया होते थे रॉ मीट में, कच्चा मांस में. तो जब वो खाते होंगे तो कई सारे लोगों की डेथ भी होती होगी बैक्टीरिया की वजह से. तो रोस्ट करने से क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है कि रोस्ट करने से कि वो बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है. तो इस तरह से उनको ये भी समझ में आया होगा कि अरे यार, इससे तो हमारा जो है डेथ भी नहीं हो रहा है, हम बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं इससे, है ना. ये भी चीज समझ में आई होगी, राइट. टू स्केयर अवे एनिमल्स. अब देखो, क्योंकि वो लोग वाइल्ड लोग थे, क्योंकि वो लोग वाइल्ड जगह पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, उस टाइम तो शहर वगैरह थे नहीं,
तो जंगलों में रहते थे। अब जंगलों में क्या है कि जैसे आप जानवरों को मारने का सोच रहे हो, जानवर भी तो आपको खाने का सोचेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी तो भूख लगती है शेर वगैरह को, तो वो भी तो सोचेंगे कि हम भी, वो भी आपको खाएं। तो वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों पर हमला करते होंगे। ओके, तो पहले तो ये लोग वेपन्स को यूज करते थे उनको भगाने के लिए, लेकिन अब क्योंकि इनके पास आ गया था आग, तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए उनका घर है, सपोज इट इज देयर हाउस, ओके, इससे को हाउस समझ लिए, तो चारों तरफ वो लोग आग लगा देते थे ताकि एक बाउंड्री बन जाए, जो भी मान लो कोई यहाँ से आए तो वो यहीं से वापस चला जाए। ओके, ऐसे करके तो वो यहीं से क्या हो जाए, वापस चला जाए। ओके, यहाँ पे घुस ही नहीं पाएगा क्योंकि आग आग है, तो आग से तो सबको डर रहता है, सबको ही जल सकते हैं ना। तो इस तरह से वो लोग एनिमल्स को भगाने के लिए भी आग को यूज करते थे। ओके, देखो इस तरह से वो लोग आग जलाया करते थे। ये आपको एग्जांपल दिख रहा है। ओके, देखो ये एक चिकन को वो लोग मीट को रोस्ट करते थे, है ना, इस तरह से वो रोस्टिंग वगैरह होती थी। अपने अगर मैन वर्सेस वाइल्ड देखी होगी तो उसमें भी वो देखते हो खाता है ऐसे ही करके, उसको देखना, तो उसको उससे आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। फिर देखो इस तरह से वो लोग पेंटिंग वगैरह भी करते थे, है ना, हंटिंग करते थे। देखो कितना बड़ा बड़ा हाथी वगैरह है तो इनको मार रहे हैं, तो ये सब चीजें, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा था अब, क्योंकि टाइम जो हो रहा था, देखो पहले लोग हंटर गैदरर थे। ओके, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, इवोल्यूशन आता गया, है ना, टाइम बढ़ता गया, इन्वेंशन मतलब कि डिस्कवरी होती गई, फायर की डिस्कवरी हो गई, तो वो लोग फिर मतलब कि थोड़ा सा इंप्रूव करने लगे अपने आप में, जैसे हम आज इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। बचपन में हम जब ये थे, तो मैं जब था तो मेरे पास, हम उस टाइम पे ये जो स्मार्टफोन से एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज एग्जिस्ट करते तो मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या है कि उनमें भी चेंजेस जो है वो आने लगे थे, राइट। चलो अब देखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ा उस पर। देखो देखो अराउंड 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स अगो, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। ओके, क्लाइमेट जो है वर्ल्ड का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। क्लाइमेट मैंने आपको बताया, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है वो पूरी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट के ऊपर हो सकता है। वेदर हो सकता है कि आपका दिल्ली में कुछ वेदर हो, मेरे यूपी में कुछ और वेदर हो, झारखंड में कुछ और वेदर हो, वेदर चेंजेस, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस वेदर चेंज करता है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो बहुत बड़े एरिया के ऊपर होता है, मतलब एक कंट्री के ऊपर हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर हो सकता है। ओके, तो क्लाइमेट जो था वो उस टाइम का बदल रहा था, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मेनी एरिया, जिससे कारण क्या हुआ कि ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हो गया। ओके, ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये जमीन है मान लो, तो इसके ऊपर घास जब उग जाए तो उसको बोलते हैं ग्रासलैंड, है ना, ये चीज। दिस ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। अब देखो, अब क्योंकि देखो घास बढ़ गई है, तो जो जानवर जो घास खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, जो जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, तो हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि घास अच्छा अवेलेबल है, ज्यादा खाने को मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा, हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे एनिमल्स भी। ओके, तो ज्यादा एनिमल्स हेल्दी रहेंगे, ज्यादा एनिमल्स बनेंगे भी, है ना। तो ये चीजें, तो हर्बीवोर एनिमल की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ दीस एनिमल्स। तो यहाँ से उनको ये समझ में आया, यार हम जो है वो जानवरों को खाते हैं, ठीक है, हम खाते हैं इनको, लेकिन इनसे हम बहुत चीजें खा ले भी सकते हैं। जैसे मान लो कोई बकरी है, इधर से गोट, है ना, या फिर कोई काव है, तो यार काव है तो काव से हम दूध भी ले सकते हैं, है ना, वी कैन ड्रिंक द मिल्क, है ना। उनको अगर हम टेम करते हैं, उनको अगर हम पालते हैं, उनको हम खाना वाना खिलाते हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, तो हम उनसे दूध ले सकते हैं, राइट। मान लो कोई गोट है, तो गोट का हम लोग दूध ले सकते हैं, गोट भी दूध देती है, गोट का दूध ले सकते हैं, या भूख लगे तो गोट को मार के खा भी सकते हैं। तो ये भी चीज थी, तो उनको ये समझ में आया कि इनको हम लोग अगर जानवरों को हम पालते हैं तो बहुत फायदा है। अगर हम किसी डॉग को पालते हैं, डॉग को अगर हम टेम कर लेते हैं, पाल लेते हैं, तो क्या होता है कि वो हमको, अगर हम उनको, डॉग को अपना पेट बनाते हैं, क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करेगा दूसरे जानवरों से, है ना, डॉग विल प्रोटेक्ट अस। तो ये चीजें उनको समझ में आ रही थी उस टाइम पे, है ना। फिशिंग ऑल्सो बिकेन इंपॉर्टेंट, और मछली जो फिशिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। तो इस तरह से लोग जो है इवॉल्व हो रहे थे। अभी तक देखो वो लोग हंटर गैदर थे, फिर फायर की डिस्कवरी उन्होंने कर ली, चीजों को पका के खाने लगे, है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जानवरों को पालने लगे। तो इस देखो किस तरह से लोग जो है इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं आगे, है ना। तो ये मछली मछली मार रहे हैं, है ना, देखो ये भाला फेंका उन्होंने, और इससे मछली जो है, मछली में ये लग गया, तो इस तरह से लोग मछली को मारते थे। फिर देखो ये मछलियां लेकर जो है नदी से लौट रहे हैं, है ना? देखो हाथ में मछलियां हैं, है ना। देखो इस तरह से लौट रहे हैं। अब बात करते हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, और यहां से शुरू होता है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, फार्मिंग एंड हर्डिंग। मतलब ये लोग फूड प्रोड्यूसर्स बने तो कैसे बने। देखो फार्मिंग मतलब खेती होती है, हर्डिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हर्डिंग का मतलब होता है जानवरों को चराना।
राइट। चलो देखो, विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड हमने पढ़ा कि जब घास वाले जो क्षेत्र थे वो बन चुके थे, घास वाला जो लैंड था वो बन चुका था, पीपल केम टू नो अबाउट ग्रोइंग व्हीट। तो जब घास वाला जो लैंड है वो बना तो क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि अच्छा एक व्हीट नाम का भी कुछ होता है जिसको हम खा सकते हैं, हाँ, और उसको उगाया जा सकता है, ये जमीन में उगता है, जमीन में कल्टीवेट होता है। फिर बार्ली के बारे में उनको पता चला, फिर इनको पता चला राइस के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट है उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पे उनको समझ में आया कि अच्छा यहाँ तो यार ये चीज जो उग रही है ये काफी अच्छी लग रही है, इसको खा के देखते हैं। तो खाया, है ना, तो खाया तो बोला कि अरे यार ये तो अच्छी है, ओके तो इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में धीरे धीरे अभी आइडिया लग रहा था, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज था बच्चों कि उनको एक आइडिया लग रहा था कि अच्छा ये चीज जो है वो हम खा सकते हैं। हो सकता है इसी कारण से उन्होंने बहुत बार कोई जहरीली चीज भी खाई हो, जैसे पॉइजनस मशरूम खा लिया हो, पॉइजनस कुछ कोई पत्ता खा लिया हो, या पॉइजनस कुछ प्लांट खा लिया हो, है ना। इस वो लोग तो ट्राई कर रहे थे, उसे डेथ भी हो सकती, बहुत लोगों की डेथ भी हुई होगी, तो उनको समझ में आ गया अच्छा ये नहीं खाना है, इससे डेथ हो जाती है, ये नहीं खाना है, ये हमारे लिए खराब है, या तबियत खराब हो गई तो ये नहीं खाना है, ये खराब है हमारे लिए, तो उनको ये भी समझ में आ रहा था, राइट। तो वो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फार्मिंग, और यहाँ से वो लोग फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये तो खाने के लिए बढ़िया चीज है और काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा बन भी जाता है, तो सबका पेट भर जाता है। तो इसको फिर इन्होंने बोला कि इसको हम लोग वापस से करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कोशिश की, धीरे धीरे कोशिश की, नहीं एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, फिर लेकिन एक टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने वो सक्सेसफुली वो जो है व्हीट और राइस बार्ली वगैरह वो ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया। देखो फिर क्या है कि पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लीविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स। अब मान लो कि ये मान लो एक केव है, ओके, केव में तो वैसे अलायन रहता है, मान लो कि ये कोई केव है, और मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल जो है ना, ए नाम का एनिमल जो है वो रह रहा है, राइट। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग केव के सामने मान लो फूड रख दिया, कुछ खाने के लिए उनके रख दिया, जो भी उसको पसंद है। मान लो कि अगर वो हर्बीवोर एनिमल है तो घास वगैरह रख दिया, बहुत सारा काट के ले आया रख दिया, अगर कार्निवोर है तो उसके लिए कुछ मांस वगैरह रख दिया खाने के लिए, है ना। तो वो खाता था, खाते 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 इनके पास आता था, फिर ये उनको पालने की कोशिश करते थे। ओके, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ओके, पहला एनिमल जिसको पाला गया था वो है डॉग, कुत्ता। ओके, तो आज भी हम डॉग को ऐसा पेट रखना चाहते हैं, और उस टाइम भी जो पहला जो एनिमल हमने पाला था वो क्या था, डॉग था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला एनिमल जो हम लोगों ने मतलब ह्यूमंस ने टेम किया था वो डॉग था। ओके, एनिमल सच एज शीप मतलब भेड़, गोट बकरी, ओके, कैटल मतलब हो गया गाय भैंस, ओके, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ट्स। ये लोग क्या थे, ये लोग ग्रुप में रहते थे, है ना। शीप्स का, भेड़ का ग्रुप आपने देखा होगा मूवीज में, है ना। गोट का, बकरियों का झुंड देखा होगा, गायों का झुंड देखा होगा, सुअर मतलब पिग जो है उसका झुंड देखा होगा। तो इन सब ये सब क्या थे, झुंड में रहते थे, राइट। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. अब देखो, क्योंकि ये जो जानवर थे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल थे, क्योंकि गोट जो है वो दूध भी देती है, मीट भी देती है, ओके, गाय दूध देती है, ओके। उसके बाद फिर बात करेंगे अगर पिग्स की, तो पिग्स भी मीट देते हैं, ओके, पिग्स से भी मीट मिलता है। तो शीप से हम लोग को कॉटन वगैरह मिलता है। तो इनको जानवरों से बहुत फायदा था। तो ये भी चाहते थे कि जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो जब भी कोई वाइल्ड एनिमल जानवर पर अटैक करता था तो ये उनको अपने जानवरों को प्रोटेक्ट करते थे। तो यहाँ से देख रहे हो कि हार्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, यहाँ से लोग जानवर को पालना शुरू कर दिए थे, है ना। आज भी हर्डर्स जो है वही करते हैं, अपने जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने उस टाइम पे शुरू किया था। तो उस टाइम से जो चीजें हैं वो इस तरह से चल रही थी। तो कि अब मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, ओके, कि किस तरह से इन्होंने फार्मिंग को शुरू किया और किस तरह से इन्होंने हर्डिंग शुरू की, राइट। देखो ये फर्स्ट फार्मर्स, ये आपको दिख रहा है किस तरह से फार्मिंग कर रहे थे। चलो अब यहां से द न्यू वे ऑफ लाइफ शुरू होता है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, न्यू वे ऑफ लाइफ को, ताकि जो है आप कंफ्यूजन में ना आए। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा, आज के क्लास में पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा था, ओके, उनको फायर के बारे में कैसे समझ में आया, कैसे पता चला, और वो कहाँ रहना ज्यादा पसंद करते थे, ये सब चीजें हमने पढ़ी। और किस तरह से वो एग्रीकल्चर और हर्डर जो है, और किस तरह से वो लोग उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू की और किस तरह से वो एक हर्डर बन गए, वो हमने अभी पढ़ लिया। ओके, अब बाकी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 3 में चैप्टर 2 का, क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो पार्ट कवर करने से क्या होता है, आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी।
तो इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 ये जो है ये अभी खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई होप जो है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब फंडू ट्यूटर क्लास 6 channel for more such videos. Thank you so much. Have a good day. Let's meet again in part 3, guys.